तो मैम सबसे पहले हम लोग आपके पास्ट में जाते हैं, आपके बचपन से शुरुआत करते हैं। आप हम्म। बचपन में मैंने सुना है कि आप बचपन में संजना नहीं संजय हुआ करती थी। हम्म। तो आपका बचपन हाँ, कैसा रहा बिल्कुल। है? आ, होता है हम अभी तक जो मैंने देखा है कि बचपन होता है, उसमें किसी तरह का हमें कोई जानकारी है। हम ये कहें कि बहुत अनजान होते हैं बचपन अपने आप में। जब हम बच्चे होते हैं तो शायद तभी ही हमारा, अगर कहें कि हमारी पहचान। नमस्कार, मैं हूँ प्रतीक्षा उपाध्याय और आप देख रहे हैं हमारा खास शो, जिसमें हमने आज एक बेहद ही खास गेस्ट को इनवाइट किया है। हमारे गेस्ट का नाम है संजना सिंह राजपूत। वो उनकी खासियत ये है कि वो कोई एक नॉर्मल ट्रांसजेंडर नहीं है, वो बेहद अपने में ही बेहद खास है। वह सरकारी नौकरी कर रही हैं और आज उनके बारे में, उनके समाज के बारे में हम काफी कुछ जानेंगे, उन्हें और करीब से पहचानेंगे। स्वागत है आपका संजना मैम। बहुत बहुत धन्यवाद और सभी को नमस्कार। कैसी हैं मैम? सबसे पहले तो आपसे यही पूछना चाहूंगी। मैं बहुत बढ़िया हूँ और फिलहाल अभी घर में ही हूँ। कोरोना महामारी के चलते जो अभी लॉकडाउन चल रहा है तो सभी लोग अपने अपने घर में हैं और मैं सभी से यही निवेदन करती हूँ कि सभी अपने अपने घर में रहें, स्वस्थ रहें और मस्त रहें। यस मैम, इस वक्त तो सबसे जरूरी हम्म। चीज वही है, अपने घर पे रहिए, सुरक्षित बहुत रहिए। जरूरी। हाँ, तो मैम सबसे पहले हम लोग आपके पास्ट में जाते हैं, आपके बचपन से शुरुआत करते हैं। आप हम्म। बचपन में मैंने सुना है कि आप बचपन में संजना नहीं संजय हुआ करती थी। हम्म। तो आपका बचपन हाँ, कैसा रहा बिल्कुल। है? बचपन तो हमेशा जो होता है, हम अभी तक जो मैंने देखा है कि बचपन होता है, उसमें किसी तरह का हमें कोई जानकारी है। हम ये कहें कि बहुत अनजान होते हैं बचपन अपने आप में। जब हम बच्चे होते हैं तो शायद तभी ही हमारा, अगर कहें कि हमारी पहचान डेवलप होती है समाज में या परिवार में। बचपना वो होता है कि उस समय जो है हम कोई भी फैसला या कोई भी अपनी खुद की अ, चीजों को लोगों के सामने नहीं रख सकते, क्योंकि वो बचपना होता है। और इसी को हम बचपना कहते हैं कि जो बचपना दूसरों के द्वारा, परिवार के द्वारा, समाज के द्वारा हम पर कुछ चीजें लागू कर दी जाती हैं। और बचपना बहुत अनजान होता है, हर चीज से अनभिज्ञ होता है, बहुत मासूम होता है। तो इसी तरह कुछ मेरा भी रहा है बचपना, कि जो मैंने देखा है कि बचपने में बहुत सारी चीजें जो है मुझे भी नहीं पता था कि अ, मैं क्या हूँ, क्या है ना, आगे चल के मुझे क्या पहचान मिलेगी, क्या नहीं मिलेगी। जैसा कि आपने कहा कि बचपन में मैं संजना नहीं संजय हुआ करती थी, तो यही सारी चीजें हैं कि अगर बचपन में मुझे ये पता होता तो बचपन में मैं संजना बन गई होती कि नहीं, मैं संजय नहीं संजना हूँ। तो कहीं ना कहीं ये नाम होता है, जो पहचान होती है, ये बचपन में हमारा समाज और हमारा परिवार निर्धारित करता है, जिसको हम बचपने में शायद अनदेखा कर देते हैं। लेकिन एक बचपना जो होता है वो आगे चलकर जब एक युवावस्था और एक जब हम बड़े होते हैं तो शायद मेरे ख्याल से उसका एक कनेक्शन होता है हमारे भविष्य से। तो अपने आप यस में जो भी है ठीक है। यस मैम, बिल्कुल। और आपने अपने बचपन के बारे में बताया कि आप अच्छे, बिल्कुल एक नॉर्मल बच्चे की तरह ही हंसती खेलती मुस्कुराती हम्म। रहती थी। तो मैम हम्म। आपने कब रियलाइज किया कि आप बाकी बच्चों से थोड़ी अलग हैं? आ, क्या बताऊं मैं प्रतीक्षा, इसको कहना तो बहुत मतलब एक थोड़ा सा आसान नहीं होगा, क्योंकि बहुत तरीके से बोल सकती हूँ कि मैंने कब ये रियलाइज किया कि मैं नॉर्मल नहीं हूँ। जैसा कि मैंने अभी बताया कि बचपना हमारा एक ऐसी अवस्था होती है जो हम हर चीज से अनजान होते हैं। हमें जो सिखाया जाता है हम वो सीखते हैं, हमें जो दिखाया जाता है हम वो देखते हैं, और हम उन्हीं चीजों को अपने जीवन में लेके आते हैं। ठीक है, उदाहरण के तौर पे कि मुझे जो रियलाइज कराया गया समाज ने कि नहीं, मैं एक मेल हूँ या मुझे लड़के की तरह रहना चाहिए, है ना, मैं
ये सारी चीजें। अगर मुझे बचपने में इतनी समझ होती या मैं इतना समझदार होती या मुझे बचपने में कुछ फैसले लेने का अधिकार होता, तो मैं बचपन से ही संजनी संजना ही बनी होती। तो एक ये अपने आप में बहुत सबसे बड़ी हमारे लिए समस्या होती है। तो रियलाइज हमें कराया जाता है, हम करते नहीं है। ठीक है, बचपना जो भी मेरा बीता, बचपना जो भी है, परिवार ने, समाज ने जो भी होता है, उन्होंने एक पहचान दी, उन्होंने एक नाम दिया, उनके अकॉर्डिंग, उनके माध्यम से, उनको जो अच्छा लगा परिवार को। लेकिन कुछ समय के बाद में जब मैं थोड़ा सा किशोर अवस्था में आई, किशोर अवस्था में आने के बाद में जो मेरे हाव भाव, जो मेरा बॉडी लैंग्वेज, जो भी मेरा व्यवहार रहा है, जो भी मेरी भाषा शैली रही है, जो मेरा पहनावा रहा है, वो लड़कियों की तरह है ना। तो कहीं ना कहीं ये थोड़ा सा एक अनबैलेंस हुआ समाज में, परिवार में। जिसको लगा कि नहीं ये तो संजय है, ये कैसी हरकतें कर रहा है, ये किस टाइप से ना। तो ये अपने आप में थोड़ा सा लगता है कि यहाँ पे एक रियलाइज कराना शुरू किया गया परिवार की तरफ से, समाज की तरफ से, कि तुम लड़के हो, लड़कों की तरह रहो, तुम ऐसी हरकतें मत करो, ये क्या है, लोग क्या कहेंगे, ये सारी चीजें। तो फिर अपने आप में महसूस होता है कि मैं क्या हूँ, अरे मैं क्यों हूँ, ये क्या है ना। तो रियलाइज हमें खुद से नहीं होता, हमें करवाया जाता है। क्योंकि वही जो पुरानी परंपराएं हैं, जो भी पुरानी है प्रथाएं हैं, उनके अंदर हमें बांध दिया जाता है। तो ये अपने आप में एक बहुत खास ध्यान देने वाला विषय है कि किसी को भी हम रियलाइज कराते हैं, वो खुद नहीं करता है। मैं एक नॉर्मल हूँ, शुरू से अपने आप को नॉर्मल माना, मैंने कभी ये नहीं सोचा कि मैं किन्नर हूँ या मैं एक लड़का हूँ या एक लड़की हूँ, नहीं, एक नॉर्मल इंसान हूँ, जैसे एक आम इंसान होते हैं उनकी तरह ही। मैंने भी अपनी परवरिश चाही कि मेरी परवरिश वैसे ही हो, लेकिन शायद परिवार और समाज और जो समाज के नियम थे वो आड़े आए कि नहीं ये तो लड़का है लेकिन कैसे लड़कियों की तरह रहता है, ये किस तरीके से ऐसा करके। तो कहीं ना कहीं ये नियमों का उनकी नजरों में उल्लंघन हुआ कि नहीं, ऐसे ऐसे करके समाज ने बहिष्कार किया। समाज ने कहीं ना कहीं अपना वाइकआउट किया कि नहीं ये तो ऐसा ऐसा है। तो उसके चलते बहुत सारी चीजों से हम लोगों को वंचित होना पड़ता है। ये मेरे लिए ही नहीं, ये अमूमन मेरी सारी कम्युनिटी, जो मेरा पूरा समुदाय, किन्नर समुदाय, ये उनकी एक वेदना है ये। तो ये हम लोगों को बार बार तिरस्कार के लिए बार बार हम लोगों को टॉर्चर किया जाता है, बार बार हमें बताया जाता है तुम किन्नर हो, मतलब कहीं ना कहीं, है ना, हम अपने आप से नहीं बोलते हैं कि हम किन्नर हैं। तो ये पहचान और ये नाम जो दिया गया है वो समाज ने ही दिया है, और ये वही समाज है जिसके बीच में हमने जन्म लिया है। जन्म लेने के बाद में उसी समाज ने फिर हमें एक अलग से पहचान बना के एक अलग दुनिया में भेज दिया है। ये सही कहा मैम, ये जो भी करता रहता है सब सोसाइटी का है। बिल्कुल। यस मैम, समझ सकते हैं। मैम आगे हम लोग बढ़ेंगे, आपसे मैं ये पूछना चाहूंगी, जैसे जब आपको रियलाइज तो हो गया कि आप अलग हैं, आपकी फैमिली को समझ में आ गया, तो मैम आपने कब डिसाइड किया कि आप एक नॉर्मल लाइफ जीने से हट के कुछ समाज के लिए करना चाहती हैं, पढ़ाई लिखाई आगे अपनी बढ़ानी चाहती हैं, देश के लिए कुछ करना चाहती हैं, खुद के लिए कुछ करना चाहती हैं? और बिल्कुल, जब एक हमारा कुछ तय करने का स्थिति आती है, तय करने की भी स्थिति होती है कि हम कब कुछ फैसला लें, लेकिन ज्यादातर अमूमन है कि कोई भी फैसला लेना हमारे हक में नहीं होता है। एक लड़का हो, एक लड़की हो, जब तक वो घर परिवार में होते हैं, जब तक वो किशोर होते हैं, है ना, 14 15 16 साल, जब तक 18 साल के नहीं हो जाते हैं, तब तक उनका अधिकार उनके माँ बाप के पास होता है। उनके माँ बाप को पूरा हक होता है कि वो किस तरीके से उसको रखेंगे, किस तरीके से उसको पहनाएंगे, किस तरह की उसको शिक्षा देंगे, कुल मिलाकर। तो ये सारी चीजें हम लोगों के साथ में भी हुई, मुझे कैसे रहना है, मुझे क्या करना है। लेकिन शायद प्रकृति ने जो मुझे दिया था, जो एक अंदर आत्मा, जो अंतर आत्मा कहते हैं, या जो भी मेरी एक रूहानी ताकत है, कि वो एक अलग ही। तो कहीं ना कहीं इन चीजों से मुझे लगा कि नहीं, मेरी परवरिश मेरे हिसाब से होना चाहिए। मेरी परवरिश, मेरी पहचान दूसरा क्यों तय करेगा, है ना। तो जब तक रहा, परिवार के साथ में रही, परिवार के साथ में रहने के बाद में जब बहुत ज्यादा लगा मुझे कि शायद मुझे सीमाओं में बांधा जा रहा है, मेरी एक सीमा तय की जा रही है, तो कहीं ना कहीं वहां पर मुझे लगा कि शायद ये दुनिया मेरे लिए नहीं है। क्योंकि बार बार समाज की तरफ से, रिश्तेदारों की तरफ से, है ना, आसपास वालों की तरफ से जो टोन भी किया जाता था, बोला जाता था, अरे ये तो ऐसा है, देखो ऐसा है। तो कहीं ना कहीं ये
चीजें जो है खुद ही समाज से अलग करने के लिए मुझे मजबूर कर दिया। फिर एक समय ऐसी स्थिति आई कि मेरे फादर की डेथ होने के बाद में मुझे घर परिवार से अलग होना पड़ा। कुछ स्थिति ऐसी बन गई कि शायद मैं यहाँ पे नहीं रह सकती। तो ये चलकर फिर मैंने उस समय अपना तय करा कि अब जो है मुझे खुद अकेले सफर करना है। और जैसे मेरे लोग हैं, जो मेरे समुदाय के लोग हैं, शायद मुझे उन लोगों के साथ में ही रहना चाहिए। बाकी का जीवन जो उनके साथ में ही मेरा बीतेगा, उन्हीं के कल्चर को अपना कर। तो फिर उसके बाद में मैंने अपना परिवार छोड़ा। परिवार छोड़ने के बाद में जो है मैं अपने कुनबे में आ गई। अपने कुनबे में आने के बाद में अपने गुरु वगैरह के साथ में रहने लगी। फिर वो सारी चीजें जो है अपना चलता रहा। लेकिन उसके बाद भी मुझे मन में लगता था कि यहीं तक सीमित नहीं रहना है मुझे, है ना। क्योंकि 13-14 साल 15 साल परिवार के साथ में रह के, समाज के बीच में रहकर उनके जैसा एक आचरण, उसके बाद में फिर अपना किन्नर समुदाय का आचरण अपनाना, ये थोड़ा सा मेरे लिए लगता था कि कहीं ना कुछ विशेष होगा, इसको अगर मैं चाहूँ। उसके बाद भी फिर मुझे ऐसा लगा कि नहीं, कुछ होना चाहिए। कि आज जैसे कि मुझे परिवार छोड़ना पड़ा है, या समाज जिस तरीके से हम लोगों के साथ भेदभाव करता है, तो कुछ ऐसा करें, कुछ ऐसा किया जाए कि लोगों की सोच बदले, लोग ताने ना मारे, लोग हम लोगों को अलग ना समझें, हम लोगों को अपनाएं। तो कुछ ऐसा ही मेरे मन में चलता रहा। कुछ समय के बाद में थोड़ा बहुत अपना जो है प्राइवेट मैंने अपना पढ़ाई वढ़ाई किया, फिर ट्वेल्थ किया। उसके बाद में थोड़ा सा मुझे लगा कि नहीं, तो मेरा समुदाय में भी, जैसे मेरे गुरु ने मुझे सपोर्ट किया बहुत। तो कहीं ना कहीं ये सारी चीजें होती हैं कि परिवार को छोड़कर जब मैं अपने किन्नर समुदाय में रही, तो वहां पर भी एक सम्माननीय जीवन जो होता है, एक सम्मान नहीं मिलता है हम लोगों को लोगों से। तो वो एक मन में दंश था बहुत, जो झेल रही थी मैं, कि परिवार ने छोड़ा है लेकिन कुछ ऐसा करके दिखाना है कि लोग माने और परिवार भी इस चीज को एक्सेप्ट करे। और ये प्रयास मैंने किया, और मेरा प्रयास सफल भी रहा, जिसमें आप जैसे लोगों का बहुत बड़ा योगदान, बहुत बड़ा सहयोग रहा है। जो समय समय पर मेरे आत्मविश्वास को बढ़ाते रहे हैं, कहीं ना कहीं मेरे साथ में खड़े रहे हैं। जब भी मुझे जरूरत पड़ी है मोटिवेशन के लिए या किसी भी सलाह के लिए, तो एक सही सलाह और एक सही गाइडेंस मिलता रहा है मुझे। और मेरा प्रयास रहा है जो फिर उसके बाद में सफल हुआ है। और उसके बाद आज आप देख ही रहे हैं कि आज जो भी मेरा मुकाम मैंने हासिल किया है, वो महज मेरी अकेले का नहीं है, वो उन सारे लोगों का है जिन लोगों ने मुझे हमेशा बैक सपोर्ट किया है, मेरे पीछे रहकर। कहीं ना कहीं जिस तरीके से भी है, उन लोगों का एक सबसे बड़ा योगदान कि समाज ने एक तरफ मुझे ठुकराया, तो वहीं समाज का दूसरा वर्ग, जिसमें बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो सकारात्मक सोच रखते हैं, उन लोगों ने सपोर्ट किया। और आज उनकी बदौलत में एक अलग मुकाम हासिल करके अपनी पहचान अलग लेके चल रही हूँ। यस मैम, वो तो आप खुद ही अपनी कम्युनिटी के लिए, कुछ लोगों के लिए काफी मिसाल है ही। तो मैम, आपने अपनी कम्युनिटी के बारे में बताया कि जैसे जैसे आप बड़ी होते गई, आप अपनी कम्युनिटी को अपनाती गई, उनके कल्चर को अपनाती गई। तो मैम, आपसे एक सवाल, मतलब जो हाँ। हम जैसे कॉमन लोगों को नहीं पता होता है, कुछ सवाल होते हैं जो आपकी कम्युनिटी के बारे में हम लोग को नहीं पता होते हैं, तो वो उन सवालों में से एक सवाल मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी कि क्या आपकी कम्युनिटी में शादी करना अलाउ होता है? क्या आपको शादी करने की परमिशन होती है? मैं एक चीज प्रतीक्षा इसमें यहाँ बोलूंगी कि शादी जो है, मतलब एक हमारा व्यक्तिगत मुद्दा है। हमारा व्यक्तिगत विषय हो सकता है। अगर मैं समाज की बात करूं, हमारे किन्नर समाज की, क्या हमारे किन्नर समाज में शादी अलाउ है या नहीं, तो इसके लिए तो मैं ये कहूंगी कि हमारे समाज में इस तरह की कोई प्रथा नहीं है। हमारे कुछ नियम है, हमारे कुछ कल्चर हैं जिनको हम फॉलो कर रहे हैं और हम फॉलो करते रहेंगे। तो शादी हम लोगों में करना ना करना, ये एक व्यक्ति विशेष का व्यक्तिगत सोच, उसका अधिकार है। आज मुझे अगर शादी करना है, मुझे शादी करके रहना है, तो ये मेरा खुद का निजी मसला होगा, ना कि मेरे समुदाय का। तो मैं उस विषय में ज्यादा कुछ नहीं बोलना चाहूंगी, क्योंकि ये सबके अपने हाँ। अपने अधिकार की बात है। क्योंकि समाज में कौन करना चाहता है, कौन नहीं करना चाहता है, ये उनका एक व्यक्तिगत खुद का पर्सनल निजी मसला है। तो यहाँ पे अलाउ या ना अलाउ की तो मैं नहीं बोल सकती कि इसमें अलाउ है कि नहीं। अगर मैंने की है तो मेरे लिए अलाउ हो सकता है, लेकिन जरूरी नहीं जो लोग नहीं करना चाहते तो उनके लिए भी अलाउ हो। तो ये कोई नियम नहीं होता है, और ये हम लोगों में कोई एक जरूरी नहीं होता है, लेकिन एक सपोर्ट के लिए है कि समाज में हम लोगों को एक सपोर्ट मिले, एक सहारा मिले। तो उसके लिए हम लोग एक पार्टनर जरूरी होता है। अब ये सभी के लिए तो नहीं, व्यक्तिगत मैंने जो कहा है कि हमारा निजी खुद का एक
अधिकार है, तो इस सबका अपना अपना अधिकार है। अब इसमें सबकी अलग अलग राय हो सकती है और सबकी अपनी अपनी सोच अलग हो सकती है। कोई इसके लिए हाँ बोलेगा, कोई ना बोलेगा, तो ये सबका अपना अपना निजी मामला है। यस मैम, बिल्कुल। मैम आपके समुदाय से ही जुड़ी मैं एक मतलब सवाल पूछना चाहूंगी। मैं जैसे आपके बचपन की बात हुई, शादी की बात हुई, तो मैम आपके समुदाय में जब किसी इंसान की मृत्यु होती है, तो मैंने सुना है कि आप लोग की मृत्यु थोड़ी हम लोग के मुकाबले थोड़ी सी अलग रखी जाती है। शायद जनाजा रात में ले जाया जाता है और उन्हें मतलब मैंने ऐसा सुना है, आप माइंड मत करिएगा, कि उन्हें चप्पल से मारा जाता है उनकी बॉडी को। तो इसमें कितनी हद तक सच्चाई है? क्या वो काफी हम लोग से अलग होता है? देखो, कुछ चीजें जो मैंने बताई कि हमारी मतलब पर्सनल है, और बहुत सारी चीजें ऐसी हैं जिनके विषय में शायद, क्योंकि मैंने जो कहा कि व्यक्तिगत अगर मेरा कोई मुद्दा है, मेरे विषय में कोई बात है, तो मैं उसके बारे में बोल सकती हूँ। लेकिन जहां पर जब एक समाज की बात आती है, पूरे समुदाय की बात आती है, तो मैं उन नियमों में बंधी होती हूँ जिनके अगेंस्ट में नहीं जा सकती। तो कुछ हम लोगों की प्राइवेसी होती है। लेकिन यहाँ पे ये जरूर बोलना चाहूंगी कि जो भी आपने सुना है, आपने नहीं, बहुत सारे लोगों ने सुन रखा है कि इस तरीके से होता है, वो इस तरीके से ले जाते हैं, तो रात को ले जाते हैं। तो ये एक बहुत बड़ी समाज में भ्रांति है, बहुत बड़ी गलतफहमी फैलाई गई है। क्योंकि कोई भी धर्म हो, कोई भी मजहब हो, कोई ये नहीं कहता है कि मृत व्यक्ति के शरीर से हम लोग कुछ बदसलूकी करें, यानी कि कुछ इस तरह का असामान्य व्यवहार करें, है ना। जानवर भी जब एक मरता है तो हम उसके साथ भी सामान्य व्यवहार करके उसको उसके हिसाब से करते हैं। तो यहाँ पे फिर किन्नर समुदाय है, तो ये जो कुछ लोगों ने इसको धारणा बना रखी है, कुछ का कुछ समाज में फैलाते हैं कि रात को लेके जाते हैं और चप्पलों से मारते हैं, तो ये सब एक मिथ्य है, बिल्कुल झूठ है, और पूरे तरीके से ये गलत है, जो हम लोगों में नहीं होता है। बस इतना कहूंगी कि कुछ नियम है, जो नियम के चलते हम लोग एक आम इंसान की तरह ही हमारा पूरा सब जो भी है क्रिया अंत्योष्टि और जो जिस धर्म के हिसाब से होता है उसका उनको कर दिया जाता है। बस मैम आपसे ये सवाल पूछने का सिर्फ यही एक मकसद था कि हमारी जनता के बीच में जागरूकता फैले, उन्हें सच्चाई के बारे में पता चले, खुद आपसे पता चले, आपके समाज के बारे में पता चले। क्योंकि मैम इस बारे में बहुत सारी अफवाहें, अलग अलग लोग अलग अलग बात करते रहते हैं, बट सबसे अच्छा यही होगा कि जिसके बारे में बात हो रही है उस समुदाय के लोग खुद सामने आके इस बारे में बात करें कि ऐसा कुछ नहीं है, बिल्कुल आप सब अफवाह फैला रहे हैं। बिल्कुल। तो मैम आगे बढ़ते हुए आपसे ये पूछेंगे कि मैंने सुना है कि आप बहुत अच्छी सोशल एक्टिविस्ट हैं, आप सोशल काम करती रहती हैं, स्वच्छ भारत अभियान में भी आपका बहुत बड़ा हाथ रहा है, आप लोगों में हमेशा जागरूकता फैलाती रहती हैं। तो मैम आप इस वक्त देख रही होंगी इस दुनिया का, इस देश का ऐसा हालत हो गया है कि पॉलिटिशियंस क्या कर रहे हैं, नेता क्या कर रहे हैं। तो आपको क्या लगता है कि क्या अब समय आ गया है कि युवाओं को ये चीज अपने हाथ में लेनी चाहिए? क्या बाकियों को अब अपनी कुर्सी छोड़ के युवाओं के हाथ छोड़ देनी चाहिए इस चीज को, कि युवा खुद संभाल सकते बिल्कुल। हैं अपने देश को? हाँ बिल्कुल, बहुत अच्छी बात कही है, बहुत अच्छा सवाल है ये कि सच में, क्योंकि अभी जो वर्तमान स्थिति है, जो वर्तमान हालात बने हैं कोविड के चलते, और दूसरा ये कहते हैं कि सत्ता परिवर्तन होना बहुत जरूरी है, चाहे वो किसी भी रूप में हो। और आज अगर हम बात कर रहे हैं, क्योंकि आज मेरे ख्याल से युवा पीढ़ी जो है, हम जो भी कहते हैं कि युवा देश के भविष्य हैं, है ना, वो एक नींव है, जो आज के युवा हैं, जो आज किशोर हैं, वो आने वाले कल का भविष्य है, भविष्य तय करते हैं। तो जब वो आने वाला भविष्य है, ये हम मानते हैं बहुत अच्छे तरीके से, और ये साबित भी हो गया है कि आज जो बच्चे हैं, आज हम उनके नींव को रखेंगे, वही आगे चल के भविष्य बनेंगे। तो फिर उन लोगों को मौका क्यों नहीं मिलना चाहिए? हर चीज हम पे क्यों थोपी जाना चाहिए? जैसे कि मैंने कहा था कि बचपन में हम लोगों को पहचान दी जाती है ना, लेकिन यही आज भी चल के हम लोगों के लिए कितनी ज्यादा दुखदाई होती है, हम जानते हैं। तो ठीक उसी तरह से अगर बात समाज की हो, देश की हो, और जब युवाओं से जुड़ी हो, तो मुझे लग रहा है युवाओं को पूरा अवसर मिलना चाहिए समाज के बीच में, देश के लिए। आज अगर पॉलिटिक्स या पॉलिटिशियन की बात करें, तो उसमें भी सबसे ज्यादा मुझे लग रहा है युवाओं को आरक्षण देकर उन लोगों का भी बहुत बड़ा योगदान लेना चाहिए सरकार को, क्योंकि आज जो स्थिति बन रही है, मेरे ख्याल से युवाओं से ज्यादा बेहतर कोई नहीं समझ सकता है। तो ये मिला जुला होता है एक अनुभव, अनुभव के लिए हमारे जो भी पुराने लोग हैं वो हैं, लेकिन आज जो भी काम करेगा, जो भी एक्टिव रूप से काम करना करेंगे, तो हमारी युवा पीढ़ी ही कर सकती है।
तो मेरे यस ख्याल से युवाओं को मौका बिल्कुल देना चाहिए, और आने वाला समय युवाओं का है तो फिर हम क्यों पीछे रहे उस चीज का, मैम। इतिहास वही रचेंगे ना। यस मैम, बिल्कुल मैम। तब आगे हम लोग समाज के बारे में बात कर लिए, आपकी पर्सनल लाइफ के बारे में बात कर लिए। आगे बढ़ते हुए हम हम्म। आपसे ये पूछना चाहेंगे कि आपने अपने जीवन में काफी कुछ हासिल कर लिया है। आज आपको भले ही भगवान ने थोड़ा अलग बनाया, बट आपने उस चीज में कभी कोई कमी नहीं रखी, अपने आप को कभी कुछ कमी महसूस नहीं हुई। तो मैम, आपका अभी आगे का क्या फ्यूचर प्लान है? आप आगे भी इस मतलब जहाँ आप जिस रास्ते पे चल रहे हैं आप उससे सेटिस्फाइड हैं, या आप आगे और भी कुछ अच्छे मुकाम को हासिल करना चाहते हैं? मेरे ख्याल से जब एक छोटा सा कि ईश्वर ने जो भी बनाया मुझे, पहले मैं इन चीजों को स्वीकार नहीं करती थी, लेकिन कुछ सालों से मुझे ऐसा लगा कि ईश्वर जो करता है वो अच्छे के लिए करता है, हमारे बेहतर के लिए करता है। ये मेरा एक अनुभव रहा है 16-17 सालों का। तो सबसे पहले तो मैं ईश्वर को धन्यवाद देती हूँ कि उसने मुझे जो बनाया है उसके अनुसार बनाया है, तो उसको बहुत बहुत धन्यवाद। क्योंकि अगर आज उसने मुझे ऐसा नहीं बनाया होता तो शायद समाज को एक मैं नई दिशा नहीं दिखा रही होती। और दूसरा ये है कि जब भी हम कुछ होते हैं तो हमें लगता है कि वो हमारी कमजोरी है। हम उन्हें वो कमजोरी नहीं होती है, वो हमारी सोचने की और हमारी देखने की, हमारी समझने का एक नजरिया होता है। ईश्वर ने सभी को सभी के अनुसार क्षमताएं दी हैं, ताकत दी है। अब आप उनका कैसे इस्तेमाल करते हो, किसके लिए करते हो, किसके हित में और किसके खिलाफ, ये हमारा खुद का पर्सनल डिसीजन होता है ना। आज अगर मैं किन्नर हूँ, किन्नर को अगर एक स्पेशल ऊपर गॉड गिफ्ट कुछ अलग स्पेशल देता है, अगर मैं उन चीजों को कुछ गलत चीजों के लिए इस्तेमाल करती हूँ तो शायद हो सकता है कि मेरा पतन निश्चित है। लेकिन अगर वही मैं समाज के कल्याण के लिए करती हूँ, समाज के हित में करती हूँ, तो डेफिनेटली वो चीज मेरी ग्रोथ करेगी और बढ़ेगी, है ना। तो ये एक नेचुरल प्राकृतिक है। व्यवहार ये है कि जब आप जो भी करेंगे वो आपको डबल मिलेगा, चाहे वो स्त्री हो, पुरुष हो, चाहे किन्नर हो, किसी के लिए भी ये हमारे कर्म होते हैं। तो यहाँ पर मैं जो भी सोशल वर्क, समाज सेवा से जुड़ा हुआ कार्य करती हूँ या जो भी है, वो कहीं ना कहीं कहते हैं कि हम अगर कुछ अच्छा कर रहे हैं तो उससे हमारी आने वाली पीढ़ी है उसके लिए अच्छा होगा। कि जैसे कहते हैं कि आज हम एक फल का वृक्ष लगाएंगे, बेशक हम आज उसके फल ना खा पाए लेकिन हमारी आने वाली पीढ़ी को शायद उसका फायदा मिलेगा। तो सोच हमेशा ऐसी रखना चाहिए। अपने लिए किया तो क्या किया, हमारा जीवन है, अगर ऊपर वाले ने जीवन दिया है, बेशक हम अगर 1% अपने लिए जी रहे हैं, 99% दूसरों के लिए जी रहे हैं, तो मेरे ख्याल से इसका उल्टा होता है कि 99% जो है ईश्वर हमारे लिए कर देता है। और ये बिल्कुल ये मेरा अनुभव रहा है इन 15-16 सालों में जो मैंने देखा है। तो कहीं ना कहीं ये मेरे को प्रेरणा मिली कि नहीं करना चाहिए। क्योंकि जब तक मैं खुद में और अपने अपने मस्त थी, अपने लिए अर्निंग कर रही थी, अपने लिए खा रही कमा रही थी, तो शायद मेरे ख्याल से आज से 10-15 साल पहले कोई नहीं जानता था। लेकिन वही चीज जो है, मैंने एक कदम समाज के लिए बढ़ाया, समाज के हित के लिए कुछ करना शुरू किया, छोटा सा प्रयास करा, तो वही समाज के लोग आकर मुझे सहयोग करने लगे और आज लोग संजना को जानते हैं। तो ये मेरा एक अनुभव रहा है कि जब आप दूसरों के लिए करेंगे तो आप अपने लिए करना शुरू कर देते हैं। तो समाज भी हमारा परिवार है। जरूरी नहीं है कि मैं जिस परिवार में पैदा हुई वही मेरा परिवार था, नहीं। तो ये हमारी सोच बदलना चाहिए हमको कि हम सिर्फ एक परिवार को लेके नहीं, जिस समाज में हम रह रहे हैं वो भी समाज हमारा बहुत बड़ा परिवार है, और बेहतर है कि हम उनके लिए क्या कर सकते हैं, है ना। समय का दान बहुत बड़ा होता है, हम समय दे रहे हैं समाज को, बहुत बड़ी बात है। समाज में कुछ लोग तो होंगे जो हमारी समझ को, हमारे कार्य को समझेंगे, उसको तवज्जो देंगे, उसके लिए सपोर्ट करेंगे। तो ये समाज के वो लोग आगे आएंगे, वो लोग तय करेंगे, और वो तय करते भी हैं। जब आप अच्छा करते हो तो आपके साथ अच्छे लोग जुड़ जाते हैं। अच्छे के साथ अच्छा ही होता है, कभी बुरा नहीं हो सकता। यस मैम, बिल्कुल सही कहा आपने, बिल्कुल सही। तो मैम, आपने बताया हर चीज के बारे में। अभी आपसे एक ऐसा सवाल पूछूंगी कि हम्म। जैसे हम सब अपने बचपन से कुछ ना कुछ कहना चाहते हैं कि अगर मैं हम्म। छोटा होता तो मुझे क्या करना चाहिए था, जो कुछ भी, जैसे कुछ भी हो सकता है। तो मैम, आप अपने बचपन से क्या कहना चाहेंगी? आपका अभी का वर्तमान का समय अपने बचपन से क्या कहना चाहेगा? अम, मैं सिर्फ इतना ही कहूंगी कि जो समय पर छोड़ देना चाहिए, क्योंकि बचपना किसी का ना छीनो।
जब वो किशोर होगा, युवा होगा, वो जब जवानी आएगी तो समय निर्धारित कर देगा वो क्या है। तो बचपना जो है, बचपन जिसका जो बचपना है उसको उसके पूरे बचपन में उसके हिसाब से जीने देना चाहिए। उसके बचपने को छीन कर कोई भी नियमों को, समाज के बने हुए जो भी हमारी रूढ़िवादी परंपराएं हैं, किसी के बचपन में बांध कर उसके बचपन को नहीं छीनना चाहिए। क्योंकि जब वो बचपन से युवावस्था में आएगा, किशोर अवस्था में आएगा, जब बड़ा होगा तो वो समाज के अनुसार उसकी सोच, उसका नजरिया, उसकी विचारधारा, उसकी कार्यशैली बदलेगी, तो उसको जो करना होगा वो अचीव कर लेगा। बेहतर यह यस। है कि परिवार हो या समाज हो या आसपास के लोग हों, उसको सपोर्ट कर सकते हो, और वो किस चीज में रुचि रख के क्या करना चाह रहा है उसमें सपोर्ट करें। तो ये अगर हमारे लिए हो जाता है, या हर जो बच्चा है या बचपने में है, और वो बचपने में कहते हैं कि कलाएं अलग ही दिखती हैं, बचपन में अगर आपको लगता है तो मुझे लग रहा है कि उसको प्रमोट करना चाहिए कि हाँ ये उसके लिए शायद बेहतर होगा। आज अगर हमारे लोग, हम समाज में या बहुत से लोग अगर पीछे हैं, या आज बहुत सारा ऐसा अनबैलेंस हो रहा है, तो उसके पीछे सबसे बड़ी वजह यही है कि हम अपनी इच्छाओं को जबरदस्ती किसी पे थोप रहे हैं और थोपते हैं, और वो इच्छाएं पूरी नहीं होती हैं तो कहीं ना कहीं कंट्रोवर्सी होती है, और बहुत सारी चीजें, एक तनाव, तनाव के बाद में बहुत सारी चीजों का जन्म होता है। एक नेगेटिव एनर्जी कह लो या नेगेटिव वातावरण कह लो, इन चीजों का निर्माण होता है, और जिससे आज आप देख रहे हैं हालात किस तरीके से बन रहे हैं। यस। तो बचपना भी अपने आप में बहुत महत्व रखता है, और बहुत सारी चीजों को जन्म देता है, क्योंकि बचपन से ही वो सारी चीजें आगे बढ़ती हैं और वही भविष्य बनती है। यस मैम, आपने बखूबी जवाब दिया इस सवाल का। तो मैम, आपसे आखिरी में बस इतना पूछना चाहूंगी, आप हमारे व्यूअर्स को, अपने समाज को क्या मैसेज देना चाहते हैं? मैं सबसे पहले जो लोग भी मुझे देख रहे हैं, मैं उन लोगों को उनके माध्यम से यही कहूंगी कि आज शायद मेरे ख्याल से आज आप मुझे देख रहे हैं, लेकिन हो सकता है कि कल आप लोग मुझसे भी आगे हों। लेकिन कब होंगे? जब आप किसी भी अपने आसपास के, अपने ग्रुप के, अपने किसी भी साथी को कम ना आंको। और जो भी अगर आपको लगता है, चाहे वो स्त्री हो, चाहे पुरुष हो, चाहे हमारे किन्नर समुदाय से हो, अगर आपके आसपास, आपके बीच में कुछ ऐसे लोग हैं जिनको आपको लगता है कि वो कमजोर हैं लेकिन करना बहुत कुछ चाहते हैं, तो उनका दिल खोल कर सपोर्ट करो। और अगर हमारे वाले लोग मिलते हैं कहीं, तो उनको भी बहुत सम्मान के साथ में सपोर्ट करो। कहीं ना कहीं एक मानवता के नाते, जेंडर बेस नहीं कि वो लड़की है तो सपोर्ट करें, लड़का है तो, अगर जब हम एक सोच रखेंगे, एक विचारधारा रखकर काम करते हैं, और अगर एक विचार के साथ में इक्वलिटी की भावना रखकर, है ना, अगर हम कोई भी काम करते हैं तो वो समाज में ही और पूरे देश में ही, विश्व में ही चर्चित होता है। तो ये युवा पीढ़ियों के लिए और जितने भी मेरे व्यूअर्स हैं उन लोगों के लिए है कि सोच बदलोगे तो अपने आप सितारे बदल जाएंगे, नजर बदलोगे तो अपने आप नजारे बदल जाएंगे। तो बेहतर ये है कि हम जितना अच्छा दूसरों के लिए कर सकते हैं, कोशिश करें कि अच्छा करें, आपके पास अपने आप अच्छा होकर आ जाएगा। और सभी का सम्मान कीजिए, और कोरोना के चलते जो अभी चल रहा है, तो सभी से कहूंगी कि घर में रहिए, सुरक्षित रहिए, और ये दिन भी जो है गुजर जाएगा, चाहे अच्छा हो या बुरा हो, स्थायी नहीं होता है। मेरी बहुत बहुत शुभकामनाएं आपके माध्यम से सभी को, और शुभकामनाएं मेरी बहुत बहुत। बहुत बहुत शुक्रिया मैम आपका। आपने देखा कैसे संजना मैम ने अपनी लाइफ के बारे में पूरी स्टोरी सुनाई, अपने समुदाय के बारे में कितने सारे सच और झूठ के बीच में पर्दाफाश किया कि क्या हमारे बीच में सोच रहती है। देखिए, मैं आपसे लास्ट में इतना कहना चाहूंगी, ये हमसे कुछ अलग नहीं है, ये भी इंसान है, इन्होंने भी अपनी माँ का दूध पिया है, हमने भी पिया है, हम भी इंसान हैं। हम दोनों के बीच में भेदभाव करने से कुछ नहीं होगा। यदि आप इन्हें अपनाते हैं, ये आपको अपनाएंगे। अभी आपने देखा कि ये बिल्कुल एक नॉर्मल इंसान जैसे, मैंने पहली बार किसी अलग इंसान से बात किया होगा, लेकिन बिल्कुल नहीं, इनको अलग कहने का कोई भी हक नहीं है हमें। ये जैसे हम हैं वैसे ही बिल्कुल ये है। आपने हमें अपना वक्त दिया मैम, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, और आपने हमें देखा उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। मैं लेना चाहूंगी आपसे इजाजत। धन्यवाद।